बिस्तर कुछ भी बिस्तर नहीं है, फूटा पड़ा है स्कूल। बच्चे मान लो टीन टप्पर उसको तान के, त्रिपाल तान के बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कि सुख से बच्चे पढ़ सके हमारे, और हमारे बच्चे का भविष्य इतना खराब हो रहा है। मथुरा में करीब 5 साल से चौमुहा ब्लॉक के नगलापुरिया के सरकारी हाई स्कूल के छात्र तंबू में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग जमींदोज की जा चुकी है, जिसके चलते छात्रों को इस तरह पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र के विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री हैं, और तो और इस जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह खुद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इसके बावजूद छात्र तंबू में बैठकर अपने उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। इस स्कूल के टीचर सीएम पोर्टल से लेकर जिले के सभी उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई है। किसी भी तरह की सुविधा ना होने की वजह से स्कूल में छात्रों की तादाद भी घट गई है। टीचर दयाराम ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग काफी साल पहले जर्जर हो चुकी थी। बिल्डिंग गिरने के डर से 5 साल पहले छात्र छात्राओं ने कक्षा में पढ़ना छोड़ दिया था। तभी से छात्र कभी खुले आसमान के नीचे, बारिश और तेज धूप होने पर टेंट के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। ये विद्यालय पिछले 5 वर्ष से लगभग ऐसे ही चल रहा है जी। पहले विद्यालय की बिल्डिंग खराब थी, जर्जर हो गई थी, इस वजह से बच्चे उसमें नहीं बैठ पा रहे थे, और अब 2023 में बिल्डिंग को गिरवा दिया गया। उसके बाद अब यहाँ पर कोई भी व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। जहाँ तक लिखने की बात है तो मैं 2017 से मुझ पर चार्ज आया है स्कूल का जी। तब से मैंने इसमें लिखना शुरू किया था, जब बिल्डिंग हल्की सी खराब हो रही थी। थोड़ा ध्यान दिया जाता तो शायद सही हो जाती, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बिल्डिंग गिर गई। वहीं छात्रों की घटती संख्या पर दयाराम ने बताया कि साल 2016 में उन्हें स्कूल के प्रधान अध्यापक का चार्ज मिला था। तब यहाँ छात्रों की संख्या करीब 100 थी। तंबू में पढ़ाई करने के कारण अब 30 छात्र ही बचे हैं। इनमें भी कई छात्र स्कूल में पढ़ने नहीं आते। अब आप देख रहे हैं इस तरीके की व्यवस्था होगी तो हमें लग रहा है एक दिन नामांकन शून्य ही हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में कितने बच्चे छात्र छात्रा हैं? इस समय 30 बच्चे हैं मेरे पास, 19 लड़कियां, 11 लड़के हैं। तो ये अभाव में जो यहाँ पे जो अभाव है सुविधाओं का, उनको लेकर के कम होते जा रहे हैं छात्र? बिल्कुल लगातार कम हो रही है छात्र संख्या। और मैं तो ये समझता हूँ इतनी विषम परिस्थिति में देखिए कूलर पंखा में आदमी नहीं रुक पा रहा है, ये बच्चे टेंट के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं। मैं इसी के लिए बहुत हूँ। सुना आपने टीचर किस तरह से अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। अब इन गांव वालों को सुनिए जो तंबू वाले स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिस्तर कुछ भी बिस्तर नहीं है, फूटा पड़ा है स्कूल। बच्चे मान लो टीन टप्पर उसको तान के, त्रिपाल तान के बच्चे पढ़ रहे हैं। मास्टर क्या करे, इसके बच्चे कोई भी नहीं आए स्कूल के अंदर। जहाँ से पानी नगला में जाते हैं तो रास्ता नहीं है, 3-3 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। मास्टर लोग क्या करें, बेचारे परेशान है, तंबू तान तान करके परेशान है बेचारे। दुनिया भर की पन्नी है तो कोई सुना नहीं कि बेटा अब हो जाएगा काम, ये हो जाएगा। ऐसे करते करते ये लगा लो कि 3 साल डूब गई। बच्चे को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कि सुख से बच्चे पढ़ सके हमारे, और हमारे बच्चे का भविष्य इतना खराब हो रहा है। आज के इस पीरियड में योगी सरकार हमें तो बहुत इतनी बढ़िया समझते थे कि हमारी सरकार बहुत आगे हमें पहुंचाएगी, बच्चों को भी पहुंचाएगी हमारे को, मगर कोई व्यवस्था नहीं हो रही। वहीं इस मामले पर मथुरा के डीएम शैलेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, हमारे जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय थे जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। उनको गिरा करके उनकी जगह पर नई बिल्डिंग बनाने के प्रपोजल्स भेजे गए थे, तो उसमें से काफ़ी प्रपोजल्स हमारे सैंक्शन हो गए हैं। कुछ प्रपोजल्स अभी पेंडिंग हैं, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो जाए। इस बीच बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा न हो, तो हम लोग 2 विकल्पों पर काम कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर कोई प्राइवेट बिल्डिंग हमको मिल जाती है तो हम उसमें शिफ्ट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आसपास जो विद्यालय होगा उन बच्चों को हम उस विद्यालय में शिफ्ट करेंगे। ग्रामवासियों का कुछ अपने रिजर्वेशंस हैं, तो ग्रामवासियों से हम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, और उनकी सहमति के आधार पर हम दोनों विकल्पों में से कोई न कोई
विकल्प चयनित कर लेंगे। बहरहाल सरकारें विकास के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं। एक तरफ भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जाता है, तो दूसरी तरफ यूपी में छात्र बीते 5 साल से तंबू में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में आप ही तय कीजिए कि हमारे देश और हमारे प्रदेश का कितना विकास हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।